नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिव सुंदर और स्वागत करता हूं आपको द मेडिकेयर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रग्स के ग्रुप्स के बारे में, कितने टाइप्स के ड्रग्स आते हैं और कितने टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं उनके और क्या-क्या आता है उन सब में। ठीक है, अगर आपको इस चैनल से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है मेडिसिन के बारे में, ठीक है, अगर आप जानना भी चाहते हो, इस तरह से हम आपको वीडियो डालता जाएंगे, तो प्लीज़ यार आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहले नंबर पे क्या आता है? एनाल्जेसिक ड्रग। ठीक है, उसमें पहले नंबर पे आता है पैरासीटामोल आता है। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, फिर भी हम इसको इस ग्रुप में रख सकते हैं। पैरासीटामोल क्या करता है? बुखार कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है एसिटामिनोफेन आता है। ठीक है, एसिटामिनोफेन क्या करता है? वो भी पेन के लिए यूज़ किया जाता है। पेन वगैरह के साथ सर में जो पेन हो रहा है ना, सर के दर्द वगैरह के लिए उस सब को यूज किया जाता है। उसके बाद आता है निमोसुलाइड आता है। निमोसुलाइड हालांकि ये अभी बैन है अभी इंडिया में, तो हम इस ग्रुप में उसको रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक जो जोड़ों वगैरह में जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए डाइक्लोफेनाक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है ट्रामाडोल आता है। ठीक है, तो ट्रामाडोल हालांकि एक ऑफर्ड एनाल्जेसिक ड्रग है। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, वो संभालना मुश्किल है, तभी हम ट्रामाडोल का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब का जो मेडिसिन है टैबलेट के फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में बाहर दुकान में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है एंटासिड ड्रग्स। आजकल की भागदौड़ी ज़िंदगी में एसिडिटी एक बहुत सी नॉर्मल सा डिजीज है। ठीक है, किसी को भी होता है, हमारी डेली लाइफ में किसी को भी होता है एसिडिटी। ठीक है, तो क्या होता है ना, हम अगर कुछ उल्टी सीधी खा लिया या फिर कुछ अलग दवाई कुछ मेडिसिन खा लिए, तो उसके कारण क्या होता है ना, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है। इसके कारण हमको खट्टी डकार आता है उसको। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं ना, एंटी एसिडिटिक मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे कि होता है कि रानिटिडिन हुआ, सुक्रालोफेट हुआ। ठीक है, ये सब आज एंटी एसिडिटिक मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पीपीआई, जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं, और नॉर्मल में हम उसको गैस्ट्रिक मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, उसके पहले नंबर पे आता है पांटोप्राजोल आता है, जिसको डॉक्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पांटोप्राजोल आता है, राबिप्राजोल आता है, ओमेप्राजोल आता है, एसोमेप्राजोल भी आता है। ठीक है, और बहुत सारे भी आता है मेडिसिन। क्या करते हैं, कभी कभी हम गैस्ट्रो मेडिसिन लेते हैं, अगर कुछ हमारे पेट में कुछ इंटेस्टाइन में कुछ गैस्ट्रिक दिखाई दिया तो हम गैस्ट्रो मेडिसिन लेते हैं। कभी कभी गैस्ट्रो मेडिसिन लेने के बाद भी अनइजीनेस दिखाई देता है या फिर बबल फॉर्मेशन होता है, तो उसके कारण हम क्या करते हैं ना, कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल मिला हुआ आता है, जिसके गैस्ट्रो मेडिसिन के साथ, मान लो डोमपेरेडन हुआ, ठीक है, और फिर लिवोसल्फाइड हुआ, ये सब आता है। ठीक है, ये सब आज पीपीआई हम यूज कर सकते हैं। हालांकि ये पीपीआई नहीं है, पर हम इस ग्रुप में हम इसको रख सकते हैं। और गैस्ट्रो मेडिसिन आपको आराम से किसी ना किसी मेडिसिन स्टोर में मिल जाएगा, नॉर्मल सी मेडिसिन स्टोर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों होम्योस्टैटिक एजेंट के बारे में। जब ब्लीडिंग हो रहा है, जब रुक ही नहीं रहा है, तब हम होम्योस्टैटिक एजेंट ड्रग यूज करते हैं। तो यार किस चीज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है या फिर किस चीज़ का चोट लगने की वजह से भी ब्लीडिंग हो, तब हम होम्योस्टैटिक एजेंट यूज करते हैं। तो फिर पहले नंबर पे आता है ट्रानेजेमिक एसिड आता है। उसके बाद दोस्तों आता है इटामासाइलेट एजेंट। ठीक है, इस दोनों बहुत चलने वाला मेडिसिन है। उसके बाद से छोड़ के, ठीक है, हम वासोप्रेसिन का यूज भी करते हैं। वासोप्रेसिन बहुत सारे फॉर्म में भी आता है। ठीक है, तो इससे सारे मेडिसिन आपको मेडिसिन स्टोर या फिर किसी भी हॉस्पिटल के फार्मेसी में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही चलने वाला मेडिसिन है इस चीज़ के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग क्या होता है? जब हमारे पेट में कुछ इन्फेक्शन के कारण तबीयत ख़राब हो जाता है। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन के कारण हमारे लूज मोशन होता है, डायरिया होता है, ये सब होता है। ठीक है, उसके कारण हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाता है। तो क्या करते हैं कि कौन सी दवाई का यूज़ करते हैं हम? ट्रेनिडाजोल हुआ और ओर्निडाजोल हुआ।
ठीक है, मेट्रोनिडाजोल हुआ, लोपेरामाइड हुआ, ये सब हम यूज करते हैं उस टाइम पे। तो क्या है, फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो भी प्रोटोजुअल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसे ठीक करने के लिए ये सब मेडिसिन हम यूज करते हैं। अब आता है दोस्तों एंटीमेटिक ड्रग। एंटीमेटिक ड्रग नाउजिया वोमिटिंग के लिए यूज करते हैं। पहले नंबर पे आता है ओंडानसेट्रान आता है, डोम्पेडन आता है, ठीक है। ये सब दवाई हम इसीलिए यूज करते हैं, एंटीमेटिक ड्रग के लिए यूज करते हैं। तो फिर यार ये सब आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर में आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ सेडेटिव ड्रग के बारे में, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं हो रहा है तो तब हम क्या करते हैं ना, सेडेटिव ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। मिडाजोलाम हुआ, इट्रिजोलाम हुआ या फिर नाइट्रोजोलाम हुआ, ये सब क्या करता है ना, किसी व्यक्ति को अगर नींद नहीं हो रहा है तो इसके कारण नींद आता है, जल्दी नींद आ जा रही है उन लोगों को। अब बात करते हैं एंटीकोआगुलेटिंग ड्रग के बारे में। ये ड्रग क्या करता है, आपके जब खून होता है ना, आपके ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। और कई बार होता है क्या कि सर्जरी के बाद या फिर सर्जरी के दौरान डॉक्टर नहीं चाहता है कि ब्लड जमे, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन खुला हुआ होता है। तब डॉक्टर क्या यूज करते हैं, हेपारिन का यूज़ करते हैं, नोक्सापारिन का यूज़ करते हैं, क्लोविडोग्राल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब ब्लड को नहीं जमने देता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए ये दवाई यूज़ किया जाता है आपको। अब आता है एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम, ठीक है। एंजाइम बहुत सारे होते हैं, पर ये एंजाइम क्या करता है, आपके सूजन, दर्द, बुखार को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या है फिर ये, अब आता है कैमोट्रिप्सिन आता है, उसके बाद आता है सेरेप्टोपेप्टाइड्स आता है। ये सब आपके दर्द बुखार को कम करने के लिए ये दवाई हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या है, कई बार क्या होता है कि लोग तनाव के कारण या फिर चिंता के कारण, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तभी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या है फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, डायजापाम हुआ, फेनोबार्बिटल हुआ या फिर फेनाटन हुआ, ये सब दवाई हम डिप्रेशन के लिए हम यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉफ एंड कोल्ड में कौन सा दवाई यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अम्ब्रोक्सिल यूज़ करते हैं, ब्रोमेक्साइन यूज़ करते हैं, टेट्राबिटालाइन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे छोड़कर फेनाइलोफेरेन भी यूज़ करते हैं कॉफ एंड के लिए। ये सब दवाई यूज़ करने से तबीयत ठीक हो जाता है। अब आता है CNS डिजॉर्डर, जिसे हम साइकाट्रिक ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर न्यूरो पेशेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या है, लोराजेपाम आता है, क्लोनाजेपाम आता है, ठीक है, अल्ट्राजोलोम भी आता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति मानसिक बीमारी में होता है, ठीक है, या फिर मेंटल डिजॉर्डर कुछ होता है, तो उन लोगों के लिए ये दवाई होता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर इसे नींद आने के लिए यूज़ किया जाता है, नींद लगने के लिए इसे यूज़ करते हैं। अब आता है एंटी हेलमिंटिक ड्रग। एंटी हेलमिंटिक ड्रग क्या है, जब आपके इंटेस्टाइन में, रेक्टम में कीड़े हो जाए ना, तब इस दवाई का यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अल्बेंडाजोल हुआ या फिर मेबेंडाजोल हुआ या फिर इबरमेक्टिन हुआ, ये सब दवाई इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आता है दोस्तों एंटी डाईयूरेटिक ड्रग। ये दवाई हमारी यूरिन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पे आता है फ्यूरोसामाइड आता है, ठीक है। उसे छोड़ के एसिटाजोलामाइड भी आता है और भासोप्रेसिन भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब दवाई को छोड़ के और बहुत सारे दवाई है, ठीक है। तो फिर इस दवाई को हम एंटी डायरेटिक ड्रग के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। अब आता है एंटी मलेरियल ड्रग। मलेरिया के लिए कौन सा दवाई यूज़ करना चाहिए, आर्टिसोनेट यूज़ करना चाहिए या फिर क्लोरोक्विन यूज़ करना चाहिए, हाइड्रोक्लोरोक्विन यूज़ करना चाहिए या फिर प्राइमाक्विन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये सब दवाई हम मलेरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आता है एंटी एलर्जिक ड्रग। ये दवाई एलर्जी में या फिर खुजली वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिवोसेट्रिजिन हुआ, सेट्रिजिन हुआ, हेक्सोफेनाडाइन हुआ, ये सब दवाई हम एंटी एलर्जिक में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरह के मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में जानना चाहते हो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, अगर आप जानना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम इस तरह के बहुत सारे मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए मतलब देंगे, वीडियो डालेंगे आप। तो फिर यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे दबाओ, ठीक है। शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ।